और मैं कोपा ट्रेड का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में कोपा ट्रेड में एडमिशन लिया है क्योंकि मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज लेनी थी। कोपा है इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ आप बेसिक आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, एचटीएमएल और आपका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आप वीबीए भी सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे हमारे कोर्स कंटेंट रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और बड़ा ही मजेदार लैब टूर वीडियो। और जो आज का लैब टूर वीडियो है वो रहेगा हमारा आईटीआई कोपा का। तो अगर आप आईटीआई कोपा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि इस आईटीआई ट्रेड में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितनी फीस रहेगी, एडमिशन कैसे मिलेगा और इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की लैब टूर वीडियो। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कोपा की ट्रेड में, यानी कि कोपा की लैब में, जहां पे सभी बच्चे बहुत मेहनत से यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और बार बार हम सभी बच्चों के पास भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आईटीआई इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे कि हमें थोड़ा सा कोपा आईटीआई ट्रेड के बारे में बताइए कि कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके क्या फायदे होंगे और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाली है। तो मैडम, पहले अपने बारे में बताइए और फिर हम बच्चों के पास जाएंगे। मेरा नाम ममता कनौजिया है। मैं एचजे भाभा आईटीआई में कोपा की इंस्ट्रक्टर हूँ। सिंस लास्ट 29 इयर्स मैं इस ट्रेड की इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ जो कोपा है इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी 10th है। 10th के बाद बच्चों का मेरिट बेस पे यहाँ एडमिशन होता है। उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर। ये एनसीपीटी ट्रेड है। दैट मीन्स इसका जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो आपका नेशनल लेवल पे हर जगह मान्य होगा। और इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन 10th मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे इसके कोर्स कंटेंट है। यहाँ आप बेसिक आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, एचटीएमएल और आपका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस में आप वीबीए भी सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे हमारे कोर्स कंटेंट रहते हैं। और इसके बाद बच्चों के पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर अब हर चीज का बेस है। आप चाहे इसको लेके किसी ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं, आप होटल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप डाटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, आप प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। तो मैम, जैसे हमारी कोपा आईटीआई में है, तो कौन से बच्चे ने एडमिशन ले सकते हैं? 8th पास आउट करने के बाद, 10th पास आउट करने के बाद या फिर 12th पास आउट? नहीं, इसमें 10th के बाद आपका एलिजिबिलिटी हो जाती है एडमिशन लेने के लिए और ये मेरिट बेसिस पे है। तो मैम, जैसे मेरिट बेसिस पे है तो उसका एडमिशन प्रोसीजर के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस। हेलो, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं कोपा में पढ़ती हूँ और जैसे कि सर ने पूछा है कि हमारे यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है, तो मई में जब 10th का रिजल्ट आ जाता है या 12th का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। उसमें हमारी वेबसाइट पे जाके बच्चे ऑनलाइन एडमिशन करते हैं और ऑनलाइन ही वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और वो पूरा प्रोसीजर जो है हमारा कोई जुलाई अगस्त तक चल रहा है। उसमें बच्चों की मेरिट बनती है, लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से बच्चे निकलते आते हैं। और इसमें मैम ने सारा कुछ आपको बता दिया कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो ये एडमिशन प्रोसेस हमारा नेक्स्ट 15 डेज के अंदर शुरू हो जाएगा। मैम, जैसे कि आपने बताया कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो जाता है, मैम कई बार ऐसा भी होता है कि मेरिट बेसिस पे कुछ सीटें बच जाती हैं, तो उनके लिए क्या स्पॉट एडमिशन भी यहाँ पे जी। उनके लिए क्या होता है, जब हमारी सारी मेरिट लिस्ट जैसे 1, 2, 3 निकल गई, 4 निकल गई हैं, जितने मैक्सिमम हम चाहते हैं हमारी सीट पर फुल हो जाए। उसके बाद हम स्पॉट के लिए भी हम जाते हैं, उसमें हम ऑफलाइन भी करते हैं एडमिशन, जो भी हमारी सीट्स जो होती है। बट कोपा में अक्सर होता है कि फर्स्ट या सेकंड लिस्ट तक वो ऑलमोस्ट भर जाती है, क्योंकि ये जो ट्रेड है हमारा बहुत पॉपुलर ट्रेड है। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है कोर्स करना चाहते हैं। 1 ईयर का बेसिक जो है इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, इसलिए पॉपुलर ट्रेड है। तो मैं तो ये चाहूँगी बच्चे इसको जल्दी से भरें, जैसे हमारे एडमिशन ऑन हो और इसकी एडवर्टीजमेंट निकलती है। सभी जो नेशनल हमारे न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें इसकी एडवर्टीजमेंट निकलती है, तो उसके बेस पे आप लोग जल्दी से जल्दी भरेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं। एक चीज और बताइएगा कि यहाँ पे एचजे भाभा आईटीआई है, समझ कॉलेज है, यहाँ पे कोपा के लिए कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल है? कोपा के लिए 48 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे और हमारी प्रॉपर लैब है, कंप्यूटर्स हैं बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड कंप्यूटर्स हैं, थ्योरी रूम है हमारा और हम लोग 2 टीचर्स हैं, मैं और ममता मैम। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, 8 आवर्स का हमारा कोर्स होता है
हम सुबह 8:30 to 5 o'clock तक यहाँ पे बच्चे रहते हैं, उनको 2 hours हम थ्योरी पढ़ाते हैं, बाकी जो 6 hours है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको प्रैक्टिकली उधर ये सारे आपने बता दिए मुझे सिलेबस स्ट्रक्चर के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एक चीज और मैं मैडम जानना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या लड़कों के लिए कुछ अलग सीटें फिक्स रहती हैं और लड़कियों के लिए कुछ अलग इसमें रिजर्वेशन है बॉयज और मेल और फीमेल? जी गर्ल्स के लिए 30% जो सीट्स है वो रिजर्व है हर ट्रेड के। कोपा के अलावा जो बाकी इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनमें सब में 30% गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व है। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो रहेगा सबसे जरूरी जो बच्चा पे पूछे हैं कि मैडम कोर्स तो ठीक है 1 साल का रहेगा, 1 साल के रहेगी, लेकिन फीस कितनी रहेगी? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे कोपा के ट्रेड है या और मल्टीपल हमारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड है उनकी काफी ज्यादा फीस रहती है, 40,000 50,000 तक फीस रहती है, जिसकी वजह से काफी बच्चे हमारे जो है वो आईटीआई कोर्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई में हमने सुना है कि फीस काफी कम रहती है, बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। कोपा भी इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के बेस पे हम लोग जो है फीस लेते हैं। जो गर्ल्स हैं उनकी ऑलमोस्ट फीस फ्री है। वो लोग जो 500 रुपीज जो कॉशन मनी देते हैं वो भी उनको जब वो पास आउट करके जाते हैं उनको रिफंड हो जाती है। सिर्फ 200 जो पीपल फंड होता है वो रहता है, तो ऑलमोस्ट गर्ल्स फ्री में पढ़ के जाती हैं। बॉयज का अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर है, जैसे 1100 है फॉर 6 मंथ, 1900 है फॉर 6 मंथ, इस टाइप से अलग अलग स्ट्रक्चर है। वो आप जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी चीजें दिखेंगी। मतलब बहुत नॉमिनल चार्जेस में बच्चा एक बहुत ही अच्छा कोर्स करके जाता है। जैसा कि आप सभी को देखिए मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया एडमिशन प्रोसेस से लेकर आपको क्लासेस स्टार्ट होने तक कि देखिए आपका एडमिशन कैसे होगा, आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, वहाँ पे मेरिट बेस बनेगा। अगर आपका मेरिट में भी नहीं होता तो आपको स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। फीस के बारे में भी मैडम ने आप सभी को बताया कि देखिए गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल फीस रहेगी, 100 to 100 सिक्योरिटी चार्जेस जाते हैं। इसके अलावा बॉयज के लिए भी बहुत ही कम फीस है। तो अगर आप कोपा ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे टीचर से। अब बच्चों से भी जान लेते हैं कि उन्होंने ये ट्रेड चूज तो कर लिया लेकिन एक्चुअली वहां पे वो यहाँ पे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे आईटीआई कैंडिडेट से जो कि कोपा ट्रेड से कर रहे हैं कि एक्चुअली वो यहाँ पे सीख क्या रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या सीख, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और फिर उसके बारे में हमें बताइए कि आप अब बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे बताइए कि कोपा ट्रेड आपने एक्चुअली चूज क्यों करी। मेरा नाम करण शाह है जी। और मैंने पिछले साल इसमें एडमिशन लिया था कोपा ट्रेड में। और वैसे तो मुझे बेसिक नॉलेज के लिए कोपा ज्वाइन करना था और प्लस बहुत लोगों से मैंने सुना भी था कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मुझे पता चल गया कि अच्छा है तो मैं इसमें और आगे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आपने कंप्यूटर का जो कोपा ट्रेड है वो चूज किया। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर तो देखिए आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है और अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कैंडिडेट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली इन्होंने कोपा ट्रेड चूज क्यों करी और इनका फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से क्या वो चीज देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं कोपा ट्रेड का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में कोपा ट्रेड में एडमिशन लिया है क्योंकि मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज लेनी थी। इधर आपको कोपा ट्रेड में बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज दी जाती है जिसमें आपको MS ऑफिस और लैंग्वेज में SQL, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, साइबर सिक्योरिटी, एक्सेल, एडवांस एक्सेल ये सब सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर की भी नॉलेज दी जाती है जिसमें आपको हार्डवेयर की चीज नेटवर्किंग सिखाई जाती है। ये हमारी कोपा ट्रेड हमें OJT के लिए भी भेजी जाती है जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हम बाहर जाके चीजें सीख के आते हैं जो हमें फ्यूचर लाइफ में जो जॉब से रिलेटेड स्किल है उसके लिए फुलफिल करती है। और ITI के बाद मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अपने आप को देखता हूँ, इसलिए मैंने ITI कोपा ट्रेड में एडमिशन लिया है। तो देखिए जो बच्चे ने बताया इससे पता लग रहा है कि सिर्फ उसने सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन नहीं लिया है, उसने एक्चुअली यहाँ पे स्किल्स गेन करने के लिए लिया है। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन दी जाती है, हार्डवेयर की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें OJT के लिए भी भेजा जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, ताकि देखिए ITI में तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क सीखते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्क कैसे होता है, ऑफिस में कैसे वर्क होता है वो हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाके ही पता लगता है।
तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी समझ से और इतनी प्रॉपरली तरीके से आप अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।